तो फाइनली राशन कार्ड को वसूली को लेकर बहुत बड़ी अफरा तफरी प्रदेश में मची हुई है कि जिनके पास राशन कार्ड है, जो अपात्र हैं, उनसे वसूली किया जाएगा, उन्हें जेल में भेजा जाएगा। तो ये बहुत सारी खबरें पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं। तो आज की वीडियो में फाइनली एक आदेश जारी हुआ है और आज की पेपर की न्यूज़ भी है कि किन लोगों को वसूली किया जाएगा या फिर सरकार ने वसूली का जो है फ़ैसला ही नहीं लिया है, ये सारी फेक न्यूज़ है। तो क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको दो जगह से दिखाने वाला हूँ। एक तो जो खाद्य रसद विभाग के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जो आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात, आज की पेपर न्यूज़ में चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमर उजाला हो, सभी पेपर की टैग लाइन में छपी हुई है। तो क्या है मैटर, क्या बात, क्या है सच्चाई, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो बिल्कुल आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो राशन वसूली का आदेश गलत है, सही है, क्या है, चलिए पूरी बात करते हैं, पूरी चीज़ें आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर 1। तो ट्रिकी नंबर 1 की पहचान सही और सॉलिड ज्ञान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इम्पॉर्टेंट सूचना कि अभी तक आपने अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वही वीडियो बनती हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सूचना आपको हमेशा मिलेंगी और आप किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूरे वीडियो ज़रूर देखना, ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सौरभ बाबू, आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये सौरभ जी जो हैं, ये आयुक्त हैं खाद्य तथा रसद विभाग। इनके अंदर ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं राशन वितरण की। तो इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है, साफ साफ जो बातें हैं वो लिख दी है, ताकि जनता में जो भगदड़ मची है, जो एक अलग डर की भावना बनी है, वो दूर हो सके। हालांकि सबसे पहले ये इनकी एक आदेश है, इसको मैं दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद पेपर की क्या न्यूज़ है, वो पेपर की न्यूज़ भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी ताकि परेशान ना हो। वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण निस्तारीकरण के संबंध में मीडिया में विभिन्न प्रकार के भ्रामक तथा तथ्यों से परे, जो कि सही नहीं है, प्रसारित की जा रही हैं। खबरों का खंडन करते हुए वर्तमान राशन कार्ड सत्यापन निस्तारीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो प्रकरण की सत्यता में यह पात्र गृहस्थी एवं पात्रता अपात्रता संबंध में शासनादेश 7 अक्टूबर 2014 के विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं और उस उक्त मानकों के पुनर्निर्धारण वर्तमान में किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक या फिर मोटरसाइकिल या फिर मुर्गी पालन या फिर गौ पालन, ट्रैक्टर, ट्राली होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि यह स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, मात्र शस्त्र लाइसेंस कार्ड धारक, मोटरसाइकिल या फिर मुर्गी पालन, गौ, ट्रैक्टर के स्वामी होने के आधार पर कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से प्रचलित शासना आदेश में अपात्र कार्ड धारकों की वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। अतः रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही है कि खबरें पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सादृश्यता से खंडन किया जाता है। यहीं पर उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप राशन कार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 2 वर्षों में अर्थात 1 अप्रैल 2020 से
अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन कार्ड धारक विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों के जारी किए गए हैं। इस संबंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित अपात्रता शासना आदेश 7 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत हैं। यानी कि आपके पास क्या होगा तो आप अपात्र होंगे, ये भी नीचे दिया गया है। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको फाइनली ये चीज़ सारी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप नगरीय क्षेत्र के हैं तो ये तो हालांकि मैं दोनों चीज़ पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद पेपर की क्या न्यूज़ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले नंबर पे है कि समस्त आयकर दाता यानी कि जो राशन लेते हैं। दूसरे नंबर पे है ऐसे परिवार जिनके पास किसी भी सदस्य का स्वामित्व 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हाईवेस्टर अथवा वातानुकूलित यंत्र जैसे एयर कंडीशनर हुआ या फिर अन्य 5 केवीए से अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास अकेले या फिर अन्य स्वामित्व के नाम पर 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि ना हो। ठीक है, बुंदेलखंड और सोनभद्र ज़िले को छोड़कर वहाँ पर 7.5 एकड़ कर दिया गया है। अगली कंडीशन की है कि ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की आय रुपया लगभग 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक ना हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र या फिर या कह सकते हैं लाइसेंसधारी बंदूक हो, तो ये सभी को राशन नहीं मिलेगा। ये थी कंडीशन ग्रामीण की। अब यहाँ पर शहरियों की देख सकते हैं, इनके पास 4 चक्का वाहन यही चीज़ है। तो तीसरे नंबर पे है कि यहाँ पर 100 वर्ग मीटर स्क्वायर का फ्लैट ना हो इनका कोई, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं बंगला, और ऐसा कोई परिवार ना हो जिसकी स्वामित्व आय जो है 80 वर्ग मीटर या फिर कपोर्ट एरिया यानी कि कारपेट एरिया में व्यावसायिक स्थान ना हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्य का जो अधिक से अधिक 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष की कमाई ना हो, ये सभी गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये ऑफिशियली आपकी इन्फॉर्मेशन है, पूर्णतः 100% शुद्ध। अब चलिए मैं पेपर की न्यूज़ दिखाता हूँ, तो आप देखिए वीडियो में बने रहें क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप गलत खबर जानकर परेशान रहते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, टेंशन में रहते हैं। और एक बार राशन कार्ड बनवाने में कितना वक्त लगता है और कटने में तुरंत कट जाएगा, फिर आपके लिए कितनी दिक्कत होगी। तो ये आज की पेपर है मित्रों, राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं। साफ साफ देख सकते हैं आज की टैग लाइन है सबसे ऊपर ही कि राशन कार्ड सरेंडर कराने का या फिर करने का कोई आदेश नहीं। सरकार ने साफ स्थित निस्तारीकरण या फिर अपात्रों से वसूली के नहीं जारी हुए फरमान, यानी कि ऐसा कोई फरमान ही नहीं है जो फेक मीडिया है, फेक न्यूज़ जारी कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर साफ जाहिर किया गया है। और राशन कार्ड धारकों के लिए अपात्र कंडीशन क्या है? आयकर दाता को 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट मकान या फिर ये चीज़ होना चाहिए, 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है जो फाइनली आपको मैंने ऑफिशियली पेज पर दिखाया। तो ये सारी खबरें थी, ये अपात्र नहीं है, यानी कि जो लोग योजना में आवंटित हैं, जिनके पास मक्का मकान है, विद्युत कनेक्शन है, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक है या फिर मोटरसाइकिल है, मुर्गी पालन है, तो ये सभी जो है अपात्र नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी अपात्र नहीं है। लिखा गया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन और एकमात्र लाइसेंस, ये सभी जो है क्या है कि अपात्र नहीं है। तो बिल्कुल आपको इससे डरना नहीं है, यहाँ पर आप सारी खबरें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने वो जो ऑफिशियली पेज है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर मैं उसको अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं, अगर वो सारी चीज़ें आप पालन करते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा है अगर आपके पास तो आप ज़रूर सरेंडर कर दीजिए। तो ये थी सारी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई आपका पर्सनल सवाल हो तो भी बताएं, और आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी मैंने जल्द ही बनाया है आप लोगों की डिमांड पे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये भीमा चित्रा 2396 यानी कि इस आईडी से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फाइनली हमसे बात कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।